विजयते श्री त्रिभंगी राय प्रभु आचार्य वाचा प्रणमामि भाषणे मनुसुबोधन स्थात्राशयास्ताः मत्स्वान्तागत्य कृपाप्लुपास्तां मदीय वाचां वचयन्तुलङ्कृतिं नमः श्रीवल्लभाचार्य चरणाब्जनखेन्दवे कलिकलमिषघातिन्ये तद्वाण्यै च नमो नमः। यमनाष्टक में अपन जो है वो पुरुषोत्तम जी की विवृत्ति देख रहे थे। वहां में दूसरो श्लोक अपन ने पूरो कियो हतो। अब आगे तीसरे श्लोक पर बढ़े। अतः परम रतिवर्धकत्वस्य दृढ़ीकरणाय रतिजनका धर्मा अग्रिमे उच्चयन्तीत्याशयेन तमवतारयन्ति ततो भुवित्यादि भुवन पावनीति श्री यमुना विशेषणम सप्तद्वीपान् सप्तराशींश्च वारामाराद् भित्वा प्राङ्मुखी पावयन्ति यास्येस्ताद्रेरुद्गमाद्रिं विहर्तुं खेलन्तीव स्वाश्रिता घापनुत्यै इति तत्रैव यमं प्रति श्री यमुना वाक्यात् अनेकस्वनैरित्यस्योपलक्षणत्व वारणायाहु शुकादिति प्रियापदं प्रियसखी बोधकमित्याशयेनाहुर्यत्रेत्यादि चाकचक्य वत्सिकतेति चाकचक्यवत्यो याः सिकता इत्यर्थः। इसके पश्चात श्री यमुना जी में भगवान के प्रति रति बढ़ाने वाले धर्म को दृढ़तया स्थापित करने के लिए श्री यमुना जी में विद्यमान भगवद रति को उत्पन्न करने वाले धर्मों को अग्रिम श्लोक में कहा जा रहा है। क्या कहे हैं कि यासु पहले जो अपन ने दूसरो श्लोक को जो छेल्लो भाग देखे हो तो वहां में ये बात बताया होता कि श्री यमुना जी में द्वितीय श्लोक के द्वारा जो है वो द्वितीय ऐश्वर्य को वर्णन कियो। और वो द्वितीय ऐश्वर्य ऐसा हतो कि आप जो है वो भगवान में रति बढ़ावे हैं। ये द्वितीय ऐश्वर्य की सिद्धि अपन ने देखी हती। सो अब कहे हैं कि वो जो आपकी सिद्धि है कि आप भगवान में रति बढ़ावे हैं, तो वा जो भगवान में रति बढ़ावे वालो जो आपको धर्म है, वा धर्म को दृढ़तया स्थापित करवे के लिए, वाकी दृढ़ता बतावे के लिए जो है अब यहाँ तीसरे श्लोक के द्वारा श्री यमुना जी में जा प्रकार के धर्म विद्यमान हैं जो भगवद रति को बढ़ावे हैं, कि श्री यमुना जी में ऐसे कौन से धर्म हैं जिनसु भगवद रति बढ़े हैं, सो वा धर्मन को वर्णन या तीसरे श्लोक में कह रहे हैं। सो जिसकी प्रभु चरण ततो भुवि इत्यादि शब्दों से व्याख्या कर रहे हैं। भुवन पावनीम यह श्री यमुना जी का विशेषण है, क्योंकि सप्तद्वीपान इस वाक्य में श्री यमुना जी ने यम को यही कहा है। सो क्या कह रहे हैं कि भुवन पावनीम ये श्री यमुना जी को विशेषण है कि आप भुवन को पावन करवे वाली हैं। अनेक स्वनैही पद से जल की सामान्य ध्वनि या सामान्य शब्द नहीं कहा जा रहा है, अपितु जब श्री यमुना जी पधार रही हैं तब शुक मयूर हंस इत्यादि पक्ष ही चहक रहे हैं। यह बात बताने के लिए आप श्री ने शुक इत्यादि कहकर इस पद का मूल तात्पर्य बताया है। क्या कह रहे हैं कि अनेक स्वनई जहाँ जो अपन ने देखे हो तो कि श्री यमुना जी जो पधार रही हैं, सो आपकी जो है वो ध्वनि हो रही है सघोष कति दंतुरा में वहां में जो अपन ने अर्थ देखे हो तो सो यहाँ कह रहे हैं कि भुवम भुवन पावनिम अधिकता अनेक स्वनैः। सो यहाँ क्या कह रहे हैं कि अब वहां जो सघोष को अर्थ ध्वनि कियो हो तो अब यहाँ जो है वा ध्वनि को अर्थ नहीं ले रहे हैं। अब यहाँ क्या कहे हैं कि यहाँ जो ध्वनि जो कह रहे हैं, सो ध्वनि माने वो जो जल आवे है तो जल की जो एक कलकल ध्वनि होवे है, सो वा ध्वनि को यहाँ तात्पर्य नहीं है। यहाँ कौन सी ध्वनि को तात्पर्य है, तो यहाँ कहे हैं कि जो शुक मयूर हंस इत्यादि पक्षी हैं उनकी ध्वनि की बात है रही है। कि श्री यमुना जी जब पधार रही हैं तो श्री यमुना जी के तट ऊपर जो है वो अनेक शुक मयूर हंस इत्यादि पक्षी हैं जो कलरव कर रहे हैं, उनकी जो ध्वनि है वह ध्वनि की यहाँ बात है रही है। आगे आप श्री लिखते हैं, मूल श्लोक में कहा प्रियाभिरिव शब्द श्री यमुना जी की प्रिय सखियों का बोध कराने के लिए प्रयुक्त किया गया है। कि जहां मूल श्लोक में कहो है कि भुवम भुवन पावनिम अधिकताम अनेक स्वनैः प्रियाभिरिव सेविताम शुक मयूर हंसादिभिः। तो प्रियाभिरिव शब्द सु ये कहो जा रहा है कि प्रियाभिरिव माने श्री यमुना जी की जो प्रिय सखियां हैं। इस बात को स्पष्ट करने के लिए आप श्री ने यत्र यथोचितम इत्यादि वाक्य लिखे हैं। तात्पर्य यह है कि जब श्री यमुना जी भूमि पर पधारी तब उनकी प्रिय सखियां भी उनके संग है। चाकचक्य वत्सिता का अर्थ है चमकीली बालू।
सो क्या कह रहे हैं कि यहाँ जो अर्थ बन रहे भुवम भुवन पावनिम मदिगिता मनिकस्वनैः प्रियाभिर्व सेविताम शुकमयूर हंसादिभिः, के भुवम भुवन पावनिम या भुवन को पावन करने वाली जो श्री यमुना जी हैं, जब आप मदिगता मने कस्वनैः, कि जहां प्रिया भुवम भुवन पावनिम मदिगता मने कस्वनैः, माने क्या कि भुवन या भूमि को या भुवन को जो है वो पावन करने वाली जो श्री यमुना जी हैं, जब आप पधार रही हैं तो वासु जो ध्वनि है रही है तो वो जल की ध्वनि नहीं, अपितु क्या है कि प्रियाभिरिव सेविताम, कि श्री यमुना जी की जो प्रिय सखियां हैं वो आपकी सेवा में है। वासु श्री यमुना जी सेवित हैं, और वो सेविकाएं कौन है? सो शुक मयूर हंस आदि भी। तो शुक मयूर हंस इत्यादि जो पक्षी हैं उनको जो कलरव है, उनकी जो ध्वनि है, वा ध्वनि सु श्री यमुना जी के तट सेवित है, और वा ध्वनि के शब्द सु जो है श्री यमुना जी भुवन को पावन करवे वाली आप पधार रही हैं। विशेषण इत्येक वचनेने तरयोः स्नेह बोधकत्वं द्योतितम् तथा चेतराभ्याम स्नेहो बोध्यते नेन त्वस्था विशेष कृतोतिशय इत्यर्थः। तेन यदि भगवती स्नेहो न स्यान् मूलधाम विहाय भगवद विचारित भुवन पावनात्मक कार्यार्थं भुवं नेयात् आगत्य च लीलार्थं ससामग्रिका न स्यात् यदि तदतिशयो न स्यात्याद्रक्ततटवती न स्यादिति तर्का एतैर्बोधिता तावता रतिवर्धकत्व मनुमानेन दृढ़ीकृतम्। सो क्या कह रहे हैं कि यहाँ जो है आगे की पंक्तियों में श्री पुरुषोत्तम चरण श्लोक में श्री यमुना जी को दिए गए 3 विशेषणों की चर्चा कर रहे हैं, कि यहाँ जो है श्री यमुना जी को जो 3 विशेषण दिए गए हैं वाकी चर्चा है रही है, यानी भुवम भुवन पावनिम प्रियाभिरिव सेविताम तरंग भुज कंकण प्रकट मुक्तिका वालुका नितंब तट सुंदरीम। ये 3 विशेषण दिए गए। पहलो विशेषण है भुवम भुवन पावनिम, दूसरो विशेषण है प्रियाभिरिव सेविताम, तीसरो विशेषण है तरंग भुज कंकण प्रकट मुक्तिका वालुका नितंब तट सुंदरीम। तो आप श्री कहते हैं कि इनमें से प्रथम 2 विशेषणों से श्री यमुना जी को भगवान में स्नेह है। क्या कहे हैं कि जो पहले 2 विशेषण है भुवम भुवन पावनिम एवं प्रियाभिरिव सेविताम, या 2 विशेषण के द्वारा जो है वो यमुना जी को भगवान में स्नेह है, या बात को द्योतित हो रहे है। यह द्योतित होता है, परंतु तीसरे विशेषण में श्री यमुना जी को भगवान के प्रति अतिशय स्नेह है, यह द्योतित होता है। कि जो तीसरो है तरंग भुज कंकण प्रकट मुक्तिका वालुका नितंब तट सुंदरीम, या विशेषण के द्वारा अतिशय स्नेह भगवान सु है श्री यमुना जी को, यो द्योतित हो रहे हैं। तो आप श्री कहते हैं कि इसी कारण प्रभु चरणों ने तीसरे विशेषण के लिए भगवती स्नेहातिशय विशेषणोक्त कहा, जिसका अर्थ है तरंग भुज कंकण प्रकट मुक्तिका वालुका नितंब तट सुंदरीम। इस विशेषण द्वारा श्री यमुना जी को भगवान के प्रति अतिशय स्नेह है, यह बताया गया। तो श्री गोसाई जी को यह प्रकार को द्योतन कर रहे हैं कि ये जो तीसरो जो विशेषण है वह तीसरे विशेषण के द्वारा जो है वो अतिशय स्नेह श्री यमुना जी को भगवान के प्रति है, यह बात को द्योतन हो रहे हैं। तो प्रभु चरणों ने विशेषणेनोक्तः इस वाक्य में एक वचन का प्रयोग किया है, जिसके द्वारा आप श्री यह बताना चाह रहे हैं कि पूर्व के भुवम भुवन पावनिम प्रियाभिरिव सेविताम, इन 2 विशेषणों से तो श्री यमुना जी को भगवान के प्रति स्नेह है, यह द्योतित होता है कि भाई यमुना जी जो है वो भगवान सु स्नेह करे। ये बात जो है वो भुवम भुवन पावनिम एवं प्रियाभिरिव सेविताम, ये 2 विशेषण अंशु अपने को समझ आवे है। परंतु तीसरे यानी तरंग भुज कंकण प्रकट मुक्तिका वालुका नितंब तट सुंदरीम, इस विशेषण द्वारा श्री यमुना जी की एक विशेष अवस्था बताई गई है, जिससे उनका भगवान में अतिशय स्नेह है, यह बात ज्ञात होती है। क्या कहे हैं कि जो तीसरो जो विशेषण है, वो तीसरो विशेषण जो है वो कछु एक विशेषता की बात कर रहे हो है, एक विशेष अवस्था को जो है वो दिखला रहे हो है, और वो विशेष अवस्था ऐसी है कि जासू अपने को खबर पड़ रही है कि श्री यमुना जी को अतिशय स्नेह है भगवान सु।
यदि श्री यमुना जी को भगवान से स्नेह न होता तो पहले विशेषणानुसार वे अपने मूल धाम को छोड़कर भगवान द्वारा विचारा हुआ भुवन को पावन करने का कार्य करने भूतल पर क्यों पधारती। अब जो पहलो विशेषण है भुवम भुवन पावनिम, ये विशेषण सु समझे कि क्या प्रकार सु ये विशेषण के द्वारा अपने को ये समझ आ रहे हो है कि श्री यमुना जी जो है वो भगवान सु स्नेह करे। तो सबसे पहले यह समझवे की बात है कि अगर श्री यमुना जी को भगवान सु स्नेह नहीं हो तो यमुना जी जो है वो मूल धाम को छोड़ करके या भूतल ऊपर क्यों आती। आप भूतल ऊपर पधारी हैं, भगवान के द्वारा रचित ये जो भुवन है, ये जो भूतल है, याकू पावन करवे के लिए श्री यमुना जी भगवान के नित्य लीला स्थान मूल धाम को छोड़ करके या भूतल ऊपर पधारी है। अगर स्नेह नहीं हो तो भगवान सु तो क्यों पधारती। तो यही सु अपन समझे हैं कि जब भुवन या भूतल को पावन करवे के लिए जब श्री यमुना जी अपने मूल धाम को छोड़ करके पधारी हैं तो यासु हम समझ सके हैं कि श्री यमुना जी को भगवान सु कितनो स्नेह होएगो कि भगवान ने जहां भूतल को रच्यो है वह भूतल को पावन करवे के लिए आप अपने नित्य लीला को छोड़ करके यहां पधारी है। और दूसरे विशेषणानुसार भूतल पर पधार कर भगवत लीला के लिए उनकी प्रिय सखियों का जुगाड़ क्यों करती। दूसरो जो विशेषण है प्रिया भिरिव सेविताम, माने आप अपनी प्रिय सखियंसु सेवित हैं। सो क्या कहे हैं कि अगर श्री यमुना जी को भगवान सु स्नेह नहीं हो तो आप पहले विशेषण के अनुसार या भूतल को पावन करवे के लिए या भूतल पर पधार करके भगवान के संग भगवत लीला करवे के लिए सखियन को क्यों जमा करती। भाई प्रिया भिरिव सेविताम, आप जो अपनी प्रिय सखियन सु सेवित हैं तो आपने अपने प्रिय सखियन को जमा क्यों किया। प्रिय सखी कौन है तो बताएं पहले, शुकमयूर हंसादि भी। तो शुकमयूर हंस इत्यादि को सखी रूप में आपने श्री यमुना जी ने जमा क्यों कियो है, ताकि भगवत लीला कर सके, भगवान को आनंद आ सके। तो सबसे पहले तो भगवान सु स्नेह है, यासु मूल धाम को छोड़ करके श्री यमुना जी भूतल ऊपर पधारी। और वाके बाद में काई की भगवान के संग यहां भूतल ऊपर लीला करनी है और भगवान की लीला सुखेन आनंद सु होए, वाके लिए आपने जो है वो शुक मयूर हंस इत्यादि रूपी प्रिय सखियन को जमा कियो है। तो ये दो जो विशेषण है यासु अपन समझ पावे हैं कि श्री यमुना जी भगवान सु स्नेह करे है। और तीसरे विशेषणानुसार यदि श्री यमुना जी को भगवान से अतिशय स्नेह न होता तो वे कंकण आदि आभूषणों में मोती रूप बालू को धारण करके ऐसी तटवती न हुई होती इत्यादि तर्कों का बोध श्री प्रभु चरणों ने कराया है। अब अपन तीसरे विशेषण को देखें तो तीसरे विशेषण में जहां कहो कि श्री यमुना जी भगवान सु अतिशय स्नेह करे है, तो अतिशय स्नेह क्या प्रकार सुद्योतित हो रहे है कि भगवान देखो सबसे पहले तो भगवान की लीला में सहयोगिनी होवे के लिए या भगवान के द्वारा रचित या भूतल को पावन करवे के लिए श्री यमुना जी जो हैं वो मूल धाम को त्याग करके, मूल धाम को छोड़ करके या भूतल ऊपर पधारी। पहले स्नेह की अपन स्थिति देख पावे। दूसरी स्नेह की स्थिति कैसी कि जहां पे भगवान सु स्नेह है और भगवान के संग ब्रज में लीला करनी है और भगवान की लीला सुखेन आनंद पूर्वक हो सके, या के लिए शुक मयूर हंस इत्यादि रूपी सखियन को जो है वो श्री यमुना जी ने जमा कियो है। अब वाके बाद जो तीसरो अतिशय स्नेह बता रहे हैं, सो तीसरो अतिशय स्नेह कैसो है कि जहां पे अपन ने कहो कि तरंग भुज कंकणम प्रकट मुक्तिका वालू का नितंब तट सुंदरिम, के जहां क्या कहे हैं कि जो तरंगे हैं आपकी, वो तरंगे कैसी दिख रही हैं, जैसे आपके भुजन के कंगन जो आप धारण करें, और वहां में जो आपकी तट की बालुका है, जो रेत है, वो ऐसी चमके है मानो जैसे वह कंकण में जड़े भय मोती, जड़े भय रत्न।
और जो आपको उच्च तट है, वो उन्नत तट जो है वो आपके ऐसे लगे जैसे आपके नितंब है, और वह नितंबन के ऊपर आप अपने श्रीहस्त को जो है वो धर करके विराज रही हैं, और आपके श्रीहस्त में तरंग रूपी कंकण है, जा कंकण में बालुका रूपी चमकते भय रत्न, चमकती भई मोती जो है वो जड़े भय हैं। अब ये जो श्री यमुना जी ने अपनो श्रृंगार कियो है, वो प्रभु की लीलार्थ कियो है। यासु समझ आवे हैं कि श्री यमुना जी प्रभु सु अतिशय स्नेह करे, एक प्रकार सु स्नेह करे कि जहां जो है वो अपने निजधाम को छोड़ करके प्रभु के संग लीला करवे के लिए, प्रभु जो यहाँ अवतार लेकर के लीला करेंगे, वहां में प्रभु के संग में सहयोगिनी होवे के लिए श्री यमुना जी मूल धाम को छोड़ करके यहाँ पधारी। वाके बाद प्रभु की लीला सुखेन आनंद रूप होए, यासु जो है वो शुक मयूर हंस इत्यादि रूप जो है वो आपने अपनी सखी जनन को जोड़ियो है। और वाके बाद प्रभु की लीला में प्रभु को और अत्यधिक आनंद होए, यासु जो है वो अति अलौकिक श्रृंगार आप धारण करके विराज रही हैं कि जहां आपके जो उन्नत तट है वो ऐसे लगे जैसे आपके उन्नत नितंब है, और उन नितंबन के ऊपर जो है आप हाथ धर के ठाड़ी भई हैं, और आपके श्रीहस्त में जो कंकण है वो तरंग रूपी, और वह कंकणन में जो है बालुका रूपी जो है वो मोती चमचमा रहे हैं। यासु समझ आवे हैं कि श्री यमुना जी जो है वो प्रभु सु अतिशय स्नेह करे हैं। उपर्युक्त सभी कारणों से प्रभु चरणों ने श्री यमुना जी में भगवान के प्रति रति बढ़ाने वाली सामर्थ्य अनुमान प्रमाण द्वारा दृढ़ की है। सो यहाँ अनुमान प्रमाण के द्वारा श्री गुसाई जी आ बात को दृढ़ करे हैं कि श्री यमुना जी जो है वो भगवान में रति को बढ़ावे वाली है। काहे कि श्री यमुना जी स्वयं भगवान सु अतिशय स्नेह करे हैं। यासु जो जीव भगवान की भक्ति करनो चाहे, वाके हृदय में भगवान के प्रति स्नेह और रति को बढ़ावे में श्री यमुना जी जो है वो सहायक होवे। काहे कि श्री यमुना जी भगवान सु स्वयं अतिशय स्नेह करे। किंचय तेना अधिदैविक्या भगवदवतारोत्तर मवतरणम ताद्रग लीला दावेव च तदाविर्भाव इत्यपि ज्ञापितम तेन मगोनि वर्षत्य सकृद्यमानुजेत्यत्र व्याख्यात दोष गुणयोर्न विरोधः। और इन्हीं सब व्याख्यानों से श्री यमुना जी की आदि दैविकता भी बता दी गई है कि भगवान के अवतार लेने के पश्चात श्री यमुना जी भी भूतल पर अवतरित हुई, और भगवान की रसपूर्ण लीला में ही उनका प्रादुर्भाव हुआ। सो यहाँ जो है अपन श्री यमुना जी की आदि दैविकता को समझ सके कि जा प्रकार से भगवान ने यहाँ भूतल ऊपर अवतार लेकर के प्रकट है करके जो है आपने लीला करी, वही प्रकार से श्री यमुना जी ने अवतार लेकर के प्रकट है करके भगवान के संग आपकी लीला में संयोगिनी रूप से आप जो है वो विराजी हैं। चूंकि श्री यमुना जी का आदि भौतिक स्वरूप भी है, अतः जब वसुदेव जी भगवान को लेकर यमुना जी के तट पर पहुंचे तो देखा कि श्री यमुना जी का प्रवाह गहरा और तेज हो गया था, और सैकड़ों भयानक भंवर हो गए थे। भागवत 10:3-50। इस वाक्य से श्री यमुना जी के गुण दोषों में परस्पर विरोध नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उक्त श्लोक के समय श्री यमुना जी का जलरूप आदि भौतिक स्वरूप प्रकट हुआ है। सो क्या कहे हैं कि भागवत में अगर अपन देखें कि जहां भगवान को अपने माथे पर लेकर के वसुदेव जी मथुरा सु गोकुल को गमन कर रहे थे, तो यमुना जी के तट ऊपर जब पधारे तो उन्हें देखो कि श्री यमुना जी को जल को जो स्तर है वो तो बहुत बड़े भयो है, और वहां में खूब जो है वो भयंकर भंवरे इत्यादि पड़ रहे हैं। सो यासु ये बात नहीं समझनो कि एक तो आप मतलब काहे की क्या है, फिर यहाँ शंका या प्रकार की खड़ी होवे कि एक तो अपन कह रहे हैं कि श्री यमुना जी भगवान की लीला संयोगिनी है, और ऐसी कैसी लीला संयोगिनी है कि जब भगवान को पधारवे को समय आयो तो आपको जल तो इतनो उफान पर है कि मतलब वाको देख के भय खड़ो है जाए कि क्या प्रकार से पार करेंगे यमुना जी को। तो यहाँ या प्रकार की शंका नहीं करनी, काहे कि श्री यमुना जी लीला संयोगिनी है, वो आपकी आदि दैविकता बताई, और यहाँ जो जल को स्तर बढ़्यो है सो आपकी आदि भौतिकता हती। अपन ने यासु पहले के श्लोक में देखी कि श्री यमुना जी की जल रूपा आदि भौतिकता, श्री यमुना जी की सूर्य पुत्री रूपी आध्यात्मिकता, एवं श्री यमुना जी की जो है वो स्वामिनी रूपी आदि दैविकता।
तो आदि दैविकता रूप सु अगर अपन देखें तो श्री यमुना जी भगवान सु अतिशय स्नेह करे है, और वह स्नेह के चलते ही श्री यमुना जी आ भूतल ऊपर पधारी है। वह स्नेह के चलते ही श्री यमुना जी ने अपनी प्रिय सखियन को जो है वो जमा कियो है, और वह अतिशय स्नेह के चलते ही श्री यमुना जी जो है वह प्रकार सु आदि दैविक रूप सु जो है श्रृंगार करके विराज रही है। अब आदि भौतिकता सु देखें तो आप में जल तो है ही है, और वह समय जो है वो वर्षा काल हतो, सो वर्षा काल होए वे सु जल को स्तर अधिक हतो। परंतु वहां में हूँ अपन देखें तो बाद में जो है वो वसुदेव जी को तो मार्ग मिल ही गयो हतो ना, कि भगवान के चरणार बिंदु को स्पर्श करके यमुना जी को जल स्तर कम हो गयो हतो। नमत कृष्ण तुर्य प्रियामिति न व्याख्यातम नमन तात्पर्यस्य पूर्व मुक्तत्वेनोपदेश मात्रस्य स्फुटत्वात् कालिंदीति समाख्याता वसामि यमुना जल इत्यत्र कालिंदी यमुनयोर्भेदस्य श्री भागवते मूल एव स्फुटत्वेन तयोरादिदैविकाधि भौतिक भावस्य तत्सुबोधिन्यां सोपपत्तिकं निरस्तत्वेन च श्री रुक्मिण्यादि त्रय सापेक्ष्य तुरीयत्वस्या अशक्य वचनतया सात्विकादि त्रय सापेक्षस्य गुणातीतात्मकस्य तस्य स्फुटत्वात्। प्रभु चरणों ने नमत कृष्ण तुर्य प्रियाम पदों की व्याख्या नहीं की है, क्योंकि श्री यमुना जी को नमन मात्र ही कर पाने का तात्पर्य तो आप श्री पूर्व में बता ही चुके हैं, और यहाँ भी उसी बात को दोहराया गया है, जिसके कारण इस पद का अर्थ तो स्पष्ट ही है। तो नमत कृष्ण तुर्य प्रियाम या को जो है अर्थ श्री प्रभु चरण ने अधिक नहीं कियो है, काहे कि प्रथम श्लोक में जहाँ नमामि यमुना महम कहो हतो, सो तहाँ जो है वो श्री यमुना जी को नमन करनो, और क्यों अपन नमन करे हैं, अपनी सामर्थ्य नमन के अतिरिक्त कछु और नहीं है, या प्रकार को सब विवेचन कर दियो हतो। यासु यहाँ पाछे वाको दोहरायो नहीं है। और जहां तक तुर्य प्रियाम पद का अर्थ है तो वह तो भगवान कृष्ण और अर्जुन श्री यमुना तट पर आए एवं उनका जल पिया। वहां उन्होंने देखा कि एक परम सुंदरी तपस्या कर रही है। अर्जुन ने उसे उसका परिचय पूछा तो उसने कहा, मेरा नाम कालिंदी है और मेरे पिता सूर्य ने मेरे लिए यमुना जल में एक महल बनवा दिया है और मैं यमुना जल में ही रहती हूँ। भागवत 10:58-22। इस वाक्यांतर्गत कालिंदी एवं श्री यमुना जी ये दोनों अलग अलग है, यह बात मूल श्री भागवत में ही स्पष्ट कर दी गई है। सो अगर अपन तुर्य प्रियाम को देखें तो तुर्य प्रिया में फिर अपन ने या शंका को काफी विवेचन जो है वो श्री हरिराय जी की टीका में बहुत विस्तार पूर्वक देखियो हतो। सो यहाँ जो है बहुत ही संक्षेप में पुरुषोत्तम जी आप कह रहे हैं कि जहाँ तुर्य प्रिया में मतलब कालिंदी आवे है तो कालिंदी कहें कि द्वारका लीला की पटरानी है तो वो और यमुना जी एक कैसे भई, या प्रकार की शंका आई हती। तो वाक्य समाधान के लिए भागवत को एक श्लोक जो है वाको प्रमाण दियो कि वह मूल श्लोक में अपन देखे तो वासु अपने को समझ आ जावे है कि कालिंदी और यमुना जी जो है वो दो अलग अलग हैं, वहां में भेद बतायो गयो है। माने कि द्वारका में प्रभु की जो चौथी पटरानी के रूप में जो कालिंदी है सो अलग है और यमुना जी जो है सो अलग है। वो भेद जो है अपने को वहां दिख जावे है। अब वहां में कोई शंका करे कि फिर कालिंदी अगर अलग है तो जहां सबसे पहले जो है वो श्री यमुना जी को कालिंदी क्यों कहो, प्रथम श्लोक के अंतर्गत टीका में श्री गोसाई जी ने वो कालिंदी कहे हते। सो तहाँ जो है वाको निरूपण श्री गोसाई जी की टीका में, श्री राय जी की टीका में अपन ने बहुत विस्तार पूर्वक देखियो। यासु में वाको फेरी जो है वो इतना नहीं दोहराऊंगा कि तहाँ जो है वो कालिंदी कहवे को तात्पर्य बतायो है कि भाई कलिंद पर्वत सु आप पधारी यासु कालिंदी, और कली के दोषण को आप निवारण करे यासु कालिंदी इत्यादि आपको नाम दियो गयो है। और यहाँ जो कालिंदी नाम सुप्रसिद्ध है, जाको वर्णन भागवत के 10वें स्कंद के 58वें श्लोक में 58वें अध्याय में आ रहे हो है। सो वो जो कालिंदी है वो द्वारका की पटरानी रूप है। और इसी प्रकार इस श्लोक की सुबोधनी में भी इन दोनों का क्रमशः आदि दैविक एवं आदि भौतिक भाव के द्वारा भी भेद बताकर दोनों को एक मानने की बात आचार्य चरणों ने युक्ति पूर्वक निरस्त कर दी है। तो अगर या 10वें स्कंद की 58वें अध्याय को 22वां श्लोक जो भागवत को है, जाको प्रमाण अभी अपन ने देखे, वाई की सुबोधनी जी को अगर अपन देखे सो तहाँ श्री महाप्रभु जी ने वो बहुत युक्ति पूर्वक या बात को समाधान कियो है कि क्या प्रकार सु आदि भौतिकता एवं आध्यात्मिकता एवं आदि दैविकता या को जब अपन देख के समझें तो अपने को समझ आएगा कि कालिंदी और यमुना जी एक स्वरूप नहीं बल्कि दो अलग अलग स्वरूप है। एक आदि भौतिकता है, एक की आदि दैविकता है, एक की आद्य मतलब जा प्रकार सु है।
तो वो जो है वो वाको निराश से महाप्रभु जी ने कियो है कि ये मती समझो कि जो कालिंदी है द्वारका की पटरानी, चौथी पटरानी, वही श्री यमुना जी हैं, दोनों अलग अलग स्वरूप है। ये बात आपने को वहां श्री महाप्रभु जी ने स्पष्ट करी है। साथ ही साथ यहाँ कही जाने वाली श्री यमुना जी द्वारका लीला सामयिक श्री रुक्मिणी आदि 3 पटरानियों के पश्चात प्रभु की चतुर्थ प्रिया है, ऐसा कहना संभव नहीं है। कि जहां द्वारका लीला में प्रभु की चौथी पत्नी के रूप में, पटरानी के रूप में जो कालिंदी है वही श्री यमुना जी है, ऐसो अपन नहीं कह सके। काई की भागवत में सुबोधनी जी में दोनों के बीच को अंतर बतायो है, जाको अपन ने बहुत विस्तार पूर्वक जो है वो शहरराय जी की टीका में देखियो है। सो अगर जो है चाहे तो वाको जो है दोहरा ले तो सब पता चल जाएगा। परंतु वे प्रभु की सात्विक, राजस, तामस इन 3 प्रकार की प्रियाओं के पश्चात चतुर्थ गुणातीत प्रिया है, यह स्पष्टतया ज्ञात होता है। सो वहां जो है यह बात को ज्ञापन हो रहे है कि सबसे पहले जो प्रभु की 3 पटरानियां हैं रुक्मिणी इत्यादि, सो वो जो है वो सात्विक, राजस, तामस। पहली पटरानी रुक्मिणी जी जो है सो सात्विक स्वरूप है, दूसरी पटरानी राजस स्वरूप है, तीसरी पटरानी तामस स्वरूप है। वाके पीछे जो चौथी पटरानी कालिंदी है सो जो है वो गुणातीत निर्गुण स्वरूप है। ये वहां समझ में आवे है कि यमुना जी जो है आप निर्गुण स्वरूपा है, सो तो है ही है। कालिंदी जो है वो भी पटरानी रूप में निर्गुण स्वरूपा है, परंतु कालिंदी अलग है, श्री यमुना जी अलग है। न च महिषीष्वनंतर भावे प्रियात्वस्यैवा सिद्ध्या तुर्य प्रियात्वस्य सुतराम सिद्धिरिति शंक्यम। यमुना महात्म्ये यमुनाभिषेकाध्याय पूर्वं भगवत्कृतमाश्लेष मुक्त्वा यमुनाप्यच्युतेनैवं सुसंस्कृत्याथ शिक्षिता शंखाम्बुना अभिषिच्यैनां त्वत्तो नान्यास्ति पावनीत्यादिकं चोक्त्वा अपि ब्रह्मणः पापमपनेष्यसि सेविता सप्तरात्रात्तु सानिध्यं न ते त्यक्ष्यामि कर्हिचिदिति भगवता सर्वदा स्वसानिध्य रूप वरदानान्तैरर्थैः प्रियात्वस्य सिद्धा वक्तुरित्या तुर्य प्रियात्वस्य सुखेनैव सिद्धिरिति। सांप्रदायिकास्तु केचन मुख्य स्वामिन्यग्निकुमार श्रुतिरूपा सापेक्षत्वेनाहु, केचन मुख्य तत्तत्संग मुख्य सापेक्षत्वेनाहु, ताभ्यामपि मदुक्तिर्न विरुध्यते। अत्र भुवं समधिगतामिति विशेषणेन कर्म भूमिगत पापात्मक प्रतिबंध निवृत्ति सूचना शेषाभ्यां विशेषणाभ्यां सखीभिराभरणैश्च भूषितत्व बोधनेन भगवत सानिध्य सूचनादि विवक्षित शुद्धि संपादकत्व रूपम तृतीयमैश्वर्यम दृढ़ीकृतम। कोई ऐसी शंका न करे कि द्वारका लीला वाली प्रभु की 8 महिषियों के ही अंतर्गत चौथी श्री यमुना जी को नहीं मानेंगे तो श्री यमुना जी प्रभु की प्रिया नहीं मानी जा सकेंगी, और जब वे प्रिया ही नहीं मानी जा सकेंगी तो उन्हें चतुर्थ प्रिया मानना तो उल्टे दूर की बात है। सो क्या कहे हैं कि अगर यहाँ कोई यह प्रकार की शंका करे कि द्वारका लीला में जो प्रभु की 8 पटरानियां हैं, अगर उन 8 पटरानियन के अंतर्गत श्री यमुना जी को अगर अपन नहीं माने तो फिर उनको चतुर्थ प्रिया कहां सु कहें। काहे कि यहां मतलब कोई शंका के अंतर्गत यह प्रकार की बात कहे कि भाई प्रिया तो पत्नी को कहे, अब वहां जो है वो 8 पत्नियां तो जो है वाके अंतर्गत श्री यमुना जी को अगर अपन नहीं गिने तो प्रिया कहां सु कहें। तो कहे हैं कि नहीं, ऐसी शंका मत करिए, क्योंकि यमुना महात्म्य यमुनाभिषेकाध्याय में पहले भगवान द्वारा श्री यमुना जी को आलिंगित किए जाने की बात कहकर यमुनाप्यच्युतेनैवम इत्यादि वाक्य कहकर अपि ब्रह्मणः इत्यादि वाक्यों के अनुसार भगवान ने श्री यमुना जी को सर्वदा अपनी सन्निधि में रहने का वर दिया है। क्या कह रहे हैं कि या को शास्त्र प्रमाण सु कहे हैं कि यमुना महात्म्य के अंतर्गत यमुनाभिषेकाध्याय में अगर अपन देखें तो सबसे पहले जो है वो भगवान ने श्री यमुना जी को आलिंगन दियो। आलिंगन देने के बाद में भगवान ने जो है वो श्री यमुना जी को ये कहो है कि श्री यमुना जी को जो है वो सर्वदा भगवान की सन्निधि प्राप्त होएगी। भगवान ने यह प्रकार को वर दियो है कि श्री यमुना जी को सदा सर्वदा भगवान की सन्निधि रहेगी, भगवान को जो है वो संयोग रहेगा, एवं उन्हें अपनी प्रिया सिद्ध किया है। अतः इस प्रकार श्री यमुना जी चतुर्थ प्रिया है, यह बात सुखपूर्वक सिद्ध हो जाती है।
तो वहां जो है वो भगवान ने श्री यमुना जी को अपने आप जो है वो प्रिया रूप में सिद्ध किए हुए। हरिराय जी की टीका में हूँ अपन ने बहुत विस्तार पूर्वक देखे हो तो कि क्या प्रकार से श्री यमुना जी प्रिया है, काहे की तहा जो है वो प्रिया एवं पत्नी या प्रकार को भेद बतायो कि भाई पत्नी तो प्रिया होवे ही है, परंतु प्रिया पत्नी होवे ऐसो कोई जरूरी नहीं है, या बात को निरूपण कियो हतो। सो वहां भी अपन देख सकें कि श्री यमुना जी प्रिया तो है ही है, और शास्त्र प्रमाण सु देखें तो शास्त्र प्रमाण सु भी अपन देख सकें कि भगवान ने श्री यमुना जी को अपनी प्रिया के रूप में जो है वो स्थित कियो ही है। तो यमुना जी तो चतुर्थ प्रिया होवे ही है, आवश्यक नहीं है कि वो द्वारका लीला की 8 पटरानी में सु एक होए। वाके इतर हूँ भगवान ने जब उनको स्वयं सामने सु आलिंगन देकर के ये वर दियो है कि आपको जो है वो सदा सर्वदा मेरी माने भगवान की जो है वो सन्निधि उनको संयोग प्राप्त रहेगो, और आप जो है वो मेरी प्रिया होएंगी, या प्रकार सु भगवान ने जब उनको वर दियो है तो श्री यमुना जी भगवान की चतुर्थ प्रिया ही हैं। कुछ पुष्टि मार्गानुगामी ऐसे मानते हैं कि प्रभु के 4 यूथों में अर्थात मुख्य स्वामिनियों का यूथ, अग्नि कुमारिकाओं का यूथ, श्रुति रूपा गोपिकाओं का यूथ एवं श्री यमुना जी वाला यूथ, यो इनमें से श्री यमुना जी को वे प्रभु की चौथे यूथ वाली चतुर्थ प्रिया मानते हैं। क्या कहे हैं कि पुष्टि मार्ग में कुछ को मत या प्रकार को है कि जब अपन पुष्टि मार्गीय लीला के अंतर्गत भगवान के जो मुख्य 4 स्वामिनियां हैं जिनसु 4 यूथ होवे हैं, तो ये जो 4 यूथाधिपति हैं उनमें सबसे पहलो यूथ जो है वो मुख्य स्वामिनी जी को माने राधिका जी को, राधा जिनको कहें उनको जो यूथ है वो सबसे पहलो है। दूसरो यूथ जो है वो चंद्रावली जी को, श्रुति रूपा गोपिकान को है। तीसरो जो यूथ है वो राधा सहचरी जी को, अग्नि कुमारिकान को यूथ है, और चौथो जो है वो श्री यमुना जी को यूथ है। या प्रकार से हो गिने तो पुष्टि मार्गीय भावना के अंतर्गत जो है वो चतुर्थ प्रिया श्री यमुना जी आवे हैं 4 यूथाधिपति के रूप सु। और वाके अलावा शास्त्र प्रमाण से अपन ने देखियो कि क्या प्रकार सु श्री यमुना जी जो है वो चतुर्थ प्रिया है, और वाही प्रकार सु जो है अपन ने हरिराय जी इत्यादि के जो है वो टीका में हूँ विवृत्ति में हूँ देखे हते कि उनने क्या प्रकार सु बहुत विस्तार पूर्वक या को समाधान कियो हतो कि क्या प्रकार सु श्री यमुना जी जो है वो चतुर्थ प्रिया है। और चतुर्थ प्रिया कहवे सु कालिंदी द्वारका लीला वाली नहीं बल्कि ब्रज लीला वाली श्री यमुना जी की बात है रही है। कुछ ऐसा मानते हैं कि ऊपर कहे चारों प्रकारों के संघ हैं, और उनके संघों में से चौथे संघ की श्री यमुना जी यूथेश्वरी हैं, कि भाई 4 प्रकार के यूथ हैं, उनमें चौथे यूथ की जो यूथाधिपति श्री यमुना जी हैं। इन दोनों दृष्टिकोण से भी यदि देखें तो भी मैंने जो कहा उसमें विरोध नहीं आता। तो दोनों ही दृष्टिकोण से शास्त्र प्रमाण से भी देख सके, संप्रदाय की स्वतंत्र भावना से भी देख सके, तो श्री यमुना जी चतुर्थ प्रिया ही हुए हैं। चूंकि भुवम समाधिगताम इस विशेषण द्वारा यह बताया गया है, भुवम समाधिगताम इस विशेषण द्वारा यह बताया गया है कि श्री यमुना जी कर्म भूमि में होने वाले पाप रूपी प्रतिबंधकों का निवारण करती हैं, एवं शेष बचे प्रियाभिरिव सेविताम और तरंग भुजकंकण प्रकट मुक्ति का वालुका नितंबतर सुंदरिम, इन 2 विशेषणों से यह बताया गया है कि श्री यमुना जी अपनी सखियों के संग आभरणों से भूषित है, अतः भगवान की सन्निधि अथवा निकटता में है। सो जो प्रथम विशेषण दियो भुवम भुवन पावनिम वासु, ये बतायो कि श्री यमुना जी जो है या भूमि पे जो प्रकार के पाप इत्यादि रूपी प्रतिबंध होवे हैं जासु हम भगवान सु मिल नहीं पावे। हमारे भगवत प्राप्ति में जो कछु प्रतिबंध होवे हैं, कछु पाप इत्यादि वालों रूपी प्रतिबंध होवे वाको आप दूर करवे वारी हैं, ऐसे श्री यमुना जी को महात्म्य है जो पहले विशेषण के द्वारा बतायो। और बाकी जो 2 विशेषण है वह 2 विशेषण के द्वारा या प्रकार से बतायो कि श्री यमुना जी जो है वो अपने सखियन के संग में पूर्व जो है आंखों श्रृंगार इत्यादि धारण करके प्रभु की लीला संयोगिनी होवे के लिए आप विराज रही हैं। तो यासु अपने को ये समझ आवे है कि श्री यमुना जी को भगवान की सन्निधि, भगवान की निकटता, भगवान को संयोग सदा प्राप्त होवे हैं। काहे कि अगर भगवान को संयोग नहीं हो तो भगवान की लीला की संयोगिनी आप नहीं होती, तो या प्रकार सु सखियन के संग श्रृंगार करके करती क्या हती। आप सखियन के संग श्रृंगार करके विराज रही हैं, क्यों? ताकि प्रभु के संग लीला करनी होए। तो प्रभु की नित्य लीला संयोगिनी है, प्रभु की हर लीला में आप संयोगिनी हैं, प्रभु के संग में सदैव आप विराजे हैं, प्रभु को नित्य संयोग आपको प्राप्त है। यासु जो है वो श्री यमुना जी अपने सखियन के संग में श्रृंगार करके विराज रही हैं कि लीला में जा प्रकार की आवश्यकता होगी वह प्रकार को लीला क्रम है सके।
तो चूंकि इस दूसरे विशेषण में श्री यमुना जी को श्रृंगार किए हुए वर्णित किया गया है और नायिका ऐसे श्रृंगार से अपने आप को तभी सजाती है जब वह अपने प्रियतम के पास होती है, इसलिए इससे ज्ञात होता है कि वह भगवान के निकट है। कि भाई कोई भी नायिका अपने आप को श्रृंगार सु कब सजावे है, जब वाको नायक वाके पास हो। अपने नायक को रिझावे के लिए, अपने नायक को प्रसन्न करवे के लिए नायिका श्रृंगार करे है। आधुनिक समय की बात देखें तो एक अलग बात है कि आधुनिक समय में तो स्त्रियां जो है वो श्रृंगार यासु करें कि गांव के दूसरे पुरुषन को दिखावे के लिए और सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो या प्रकार को वो रील बना बना करके और वासु पैसा कमानो और फेमस होनो वाके लिए जो है वो स्त्रियां आजकल श्रृंगार करके जो है पूरे आखे गांव को जो है दिखावे कि देखो हम तो तैयार है के बैठी हैं। अन्यथा रसशास्त्र अनुसार देखियो जाए तो नायिका केवल अपने नायक के लिए श्रृंगार करे है, सब कोई के लिए नहीं। तो नायिका को श्रृंगार केवल नायक के लिए होवे कि हम श्रृंगार करें, क्यों? काहे कि हमारो पति देखे। यही सु अपने यहाँ की एक परंपरा है कि अगर कोई स्त्री विधवा है जाए तो वो श्रृंगार नहीं करे। क्यों? क्योंकि अब वाको पति नहीं है तो श्रृंगार कौन के लिए करेगी, कौन को दिखाएगी श्रृंगार करके। तो अपने यहाँ की जो परंपरा हती वो यही बात की हती कि पत्नी श्रृंगार करे हैं अपने पति को प्रसन्न करवे के लिए, ना कि गाम को प्रसन्न करवे के लिए। और जब पति नहीं रहे तो वह समय वो श्रृंगार नहीं करे, यह प्रकार सु। इसलिए भगवत सन्निधि प्राप्त करने में जिस प्रकार की शुद्धि चाहिए वैसी शुद्धि का संपादन करने वाला उनका तीसरा ऐश्वर्य प्रभु चरणों ने श्लोक में दृढ़ किया है। तो काहे की यमुना जी को जो है वो प्रभु के संग में नित्य संयोग की प्राप्ति है, नित्य सन्निधि की प्राप्ति है। काहे की प्रभु नित्य प्रतिपल जो है वो श्री यमुना जी के साथ विराज रहे। यासु श्री यमुना जी श्रृंगार करके अपनी सखियन के संग विराज रही हैं। तो यासु अपने को समझ आवे है कि भगवान की सन्निधि, भगवान को संयोग प्राप्त करवे के लिए जा प्रकार की शुद्धता की आवश्यकता होवे है, वो शुद्धता श्री यमुना जी में वह ऐश्वर्य के रूप में विराजमान है। तो भगवान को संयोग प्राप्त करवे में जा प्रकार की शुद्धता की आवश्यकता है, सो शुद्धता को संपादन श्री यमुना जी अपने को करे हैं। ये बात यहाँ तीसरे श्लोक के तीसरे ऐश्वर्य के द्वारा अपने को समझ आवे है कि जहां अपन यह बात को समझ सकें कि काहे की श्री यमुना जी को नित्य सन्निधि भगवान की प्राप्त है। यासु श्री यमुना जी में वह प्रकार की शुद्धता है जासु भगवान की नित्य सन्निधि प्राप्त हो सके। अब काहे की श्री यमुना जी में वह प्रकार की शुद्धता विराजमान है, यासु श्री यमुना जी कृपा करके हमको वह प्रकार की शुद्धता प्रदान करेंगी जासु भगवान की सन्निधि हमको प्राप्त है सके। तो यह प्रकार सु श्री यमुना जी को तीसरो ऐश्वर्य जो है वो बतायो। सो यहाँ अपनो तीसरो श्लोक पूरो होवे। आगे चौथो श्लोक कल देखेंगे। शिवल्लभाधीश की जय।